एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 26 अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज्ड अ ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो गवर्नमेंट के थिंक टैंक नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया है फॉर बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। ठीक है, ये सपोर्ट करेगा कि बैटरी स्वैपिंग को ईजिली लोग अडॉप्ट कर सकें, मेनली इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर और जो 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक रिक्शाज आते हैं उनके लिए। ठीक है, तो इस पॉलिसी के अंदर में नीति आयोग ने ये प्रपोजल रखा है कि ये इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो कि स्वैपेबल बैटरीज के ऊपर बेस्ड होंगी, और साथ ही साथ सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी उन कंपनीज को जो कि इन स्वैपेबल बैटरीज को मैन्युफैक्चर करते हैं। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कंट्री के अंदर बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। जीरो कोविड पॉलिसी विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो ये हमने पहले भी किया था, आंसर हो जाएगा चाइना। तो ये एक तरह का कंट्रोल और मैक्सिमम सप्रेशन स्ट्रक्चर है जो कि चाइना ने अपने यहाँ पे कोविड को रोकने के लिए इम्प्लीमेंट किया है, और ये बेस्ड होता है FTTIS के ऊपर। ये क्या है, फाइंड, टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेशन और उसके बाद सपोर्ट। ठीक है, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन पॉलिसी। आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, और इसके लिए मोटो क्या था, सहकार से समृद्धि। What is the real GDP growth projection for 2022 to 23 as per the Reserve Bank of India's monetary policy अप्रैल 2022। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने GDP ग्रोथ कितना बताया इंडिया का, 7.2% इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। What is the repo rate after the monetary policy committee meeting held in April 2022। तो रेपो रेट कितना रखा गया है MPC के द्वारा इस मीटिंग में, 4%। ठीक है, वही जो रिवर्स रेपो रेट है उसको भी फिक्स रखा गया है पिछले कई महीनों से, 3.35%। फिर जो बैंक रेट होता है उसको रखा गया है 4.25% पे, और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है इसको भी 4.25% रखा गया है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू इंक्लूड ई साइकिल इन इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में ई साइकिल्स को इंक्लूड किया है न्यू दिल्ली ने। ठीक है, और कुछ दिनों पहले हमने ये भी देखा था कि न्यू दिल्ली ने अपने ईवी को बढ़ाने के लिए एक वन स्टॉप वेबसाइट भी लॉन्च की है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ दिनों पहले जो कि ओपन रहेगी फॉर मैन्युफैक्चरर, बायर और जो इसके एक्सपोर्टर होते हैं उनके लिए। ओके, इसके अलावा जनवरी मंथ में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने फ्लैग ऑफ की थी पहली इलेक्ट्रिक बस ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, याद रखिएगा जो ई बाइक टैक्सी स्कीम है ये जो है कर्नाटका की है और नई दिल्ली की नहीं है। ठीक है, क्योंकि ईवी के मामले में न्यू दिल्ली बहुत आगे रहता है, तो यूजुअली लोग सोचते हैं कि शायद ये भी दिल्ली का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कर्नाटका स्टेट की स्कीम है। विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ पैनल टू फ्रेम द स्टेट एजुकेशन पॉलिसी। तो ये पैनल फॉर्म किया है तमिलनाडु ने, ताकि वो स्टेट एजुकेशन पॉलिसी को फ्रेम करें। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु 2 बातों के लिए न्यूज़ में बना हुआ था। इसमें से पहला है कि तमिलनाडु ने ये डिसाइड किया है कि अब से वो 14 अप्रैल को हर साल मनाएंगे इक्वालिटी डे। क्यों? क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है, और सेकंड चीज़ क्या है, हाल ही में तमिलनाडु ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जिसमें ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि CUET को ड्रॉप किया जाए, मतलब कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट को ड्रॉप किया जाए। ठीक है, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022 से 27। ये पॉलिसी अडॉप्ट की है हाल ही में कर्नाटका ने। एम क्या है, अगले 5 सालों के अंदर स्टेट के पास 10 गीगावाट तक की रिन्यूएबल पावर जनरेशन कैपेसिटी होगी, और 2027 तक इनके पास 1 गीगावाट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली प्रोड्यूस होगी फ्रॉम रूफटॉप सोलर अलोन। ठीक है, इसके अलावा ये हब बनना चाहते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी
इक्विपमेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन पार्टनर्ड विथ यूनिसेफ इंडिया ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद अ फोकस ऑन चिल्ड्रन। तो फिर से गवर्नमेंट थिंक टैंक, नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है ऑन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, और ये फोकस करेगा ज़्यादातर बच्चों के ऊपर। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, इसमें एक फ्रेमवर्क फॉर्मलाइज किया जाएगा जिसमें एक रिपोर्ट लॉन्च करेंगे ये दोनों मिलके ऑन द स्टेट ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन, ठीक है। इसमें बच्चों के स्टेटस और ट्रेंड्स क्या है मल्टी डायमेंशनल चाइल्ड डेवलपमेंट का, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया जाएगा, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप और एग्रीमेंट देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विथ निक्सी CSC डेटा सर्विसेज सेंटर टू एस्टैब्लिश अ वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर इन द स्टेट। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इसको साइन किया है विथ निक्सी CSC डेटा सर्विसेज सेंटर, और अब ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेटा सेंटर डेवलप करेंगे। कहाँ पे? इंदिरा नगर में, जो कि हेडक्वार्टर्स है IT भवन का स्टेट के अंदर, ठीक है। और निक्सी CSC की बात करें तो ये ज्वाइंट वेंचर है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया मतलब निक्सी और CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड का, ओके। तो कंपनी अब इन्वेस्ट करेगी 150 करोड़ रुपीज़, जिसमें ये डेटा सेंटर को सेटअप करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्पेस प्रोवाइड करेगी इसके सेटअप के लिए, ओके। विच स्टेट रन कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ लार्सन एंड टुब्रो एंड रिन्यू पावर फॉर अ ज्वाइंट वेंचर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। Which business recently partnered with IIT Madras to start an MTech program in Industrial Artificial Intelligence? इसके लिए पार्टनरशिप की है IIT मद्रास के साथ TCS ने। Which payment service system has been named as the official partner of the Tata IPL 2022 by the BCCI? इसके लिए ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है रुपे को। What is the India's position in the deal room co-investment statistics for the Global Venture Capital Investment Center for Digital Commerce Startup according to the London and Partner Analysis? तो इसमें इंडिया की रैंक थी सेकेंड। फर्स्ट पे कौन था? US, फिर सेकेंड इंडिया, थर्ड था इसमें चाइना और फिर था फोर्थ UK, ठीक है। और अगर विद इन इंडिया हम बात करें तो इसमें टॉप पे था बेंगलुरु, उसके बाद सेकेंड था गुरुग्राम और थर्ड था मुंबई, ठीक है। विच बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विद एयरटेल टू बूस्ट इंडियाज डिजिटल इन्वायरमेंट बाय 2022? इसके लिए पार्टनरशिप की है एयरटेल के साथ एक्सिस बैंक ने, ठीक है। याद रखिएगा हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 बैंक्स के ऊपर फाइन लगाया है 93 लाख रुपीज़ ईच का। और कौन सी 2 बैंक है ये? फर्स्ट है उसमें एक्सिस बैंक और सेकंड है IDBI बैंक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 21 अप्रैल को हर साल, और इसमें अवेयरनेस रेज की जाती है ऑन द रोल ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ह्यूमन डेवलपमेंट के सभी एस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इस साल के लिए थीम क्या थी इस पर्टिकुलर डे के लिए? कोलैबोरेशन, फाइन। अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देखेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ द अर्थ डे 2022? तो अर्थ डे को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 22 अप्रैल को। किस लिए? ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और जो भी डैमेज्ड इकोसिस्टम है उनको रिस्टोर करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम बेटर सस्टेनेबल लाइफ जी सकें, ठीक है। और इस साल के लिए थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ओके। व्हाट इज द थीम ऑफ द सबका विकास महाक्विज कंडक्टेड बाय माय गवर्नमेंट? तो इस क्विज का मकसद क्या है? जो भी डिफरेंट स्कीम्स होती हैं यूनियन गवर्नमेंट की, उनके ऊपर एक क्विज लिया जाता है ताकि लोगों में नॉलेज और अवेयरनेस क्रिएट हो सके उस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके लिए थीम थी आत्मनिर्भर भारत। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे इन 2022? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 7 अप्रैल को, और इस साल के लिए थीम थी आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल मैरीटाइम डे 2022? इसको हम मनाते हैं 5 अप्रैल को, और थीम थी इस साल के लिए सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2022? आपको कमेंट्स में लिखना है कि इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं, और इस साल के लिए थीम थी इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस। व्हाट इज द थीम ऑफ द अर्थ आर इन 2022? तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च मंथ में, और इस साल ये कब मनाया गया? 26 मार्च को, ठीक है।
और थीम थी इस साल के लिए शेप आवर फ्यूचर। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 2022? इसके लिए थीम था अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोबोस इज द नेचुरल सैटेलाइट और मून ऑफ विच प्लैनेट? एक्चुअली जो परसेवरेंस मार्स रोवर है नासा का, इसने हाल ही में कैप्चर किया है एक इक्लिप्स जिसमें मार्स भी आता है। ठीक है, तो इसने कैप्चर किया है फोबोस को, जो कि मार्स का एक पोटैटो शेप्ड मून है, या फिर आप सैटेलाइट भी कह सकते हैं। याद रखिएगा जो डाइमोस है ये भी मार्स का ही मून है, लेकिन ये फोबोस से छोटा है। ठीक है, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था, छोटी सी बात थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर देखेंगे। द गैलीलियन मून्स आर द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ विच प्लैनेट? एक्चुअली इसमें 4 लार्जेस्ट मून्स ऑफ जुपिटर आते हैं। कौन कौन से हैं ये? ईओ, यूरोपा, फिर इसके बाद गैनीमेड 3rd, और 4th है कैलिस्टो। ठीक है, याद रखिएगा यूरोपा जो है ये जुपिटर का 6th क्लोजेस्ट मून है और स्मॉलेस्ट है इन चारों गैलीलियन मून्स में। ओके, तो हाल ही में ऐसा पाया गया कि जो आइसी शेल है यूरोपा की, इसके नीचे शायद कुछ साल्ट वाटर मौजूद है, जिससे यहाँ पे हो सकता है लाइफ के चांसेस दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये कौन से प्लैनेट से एसोसिएटेड है? याद रखिएगा जुपिटर। विच कंट्री हैज़ डिवाइज्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिथम टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट? आंसर हो जाएगा इंडिया। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द कनेक्टिंग द डॉट्स प्लास्टिक पोल्यूशन एंड द प्लैनेटरी इमरजेंसी रिपोर्ट? ये रिपोर्ट है इन्वायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। Which country proposed P3 मतलब प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस एजेंडा 2022? सबसे पहले P3 का फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रो प्लैनेट और पीपल, और इसको डिफाइन किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस इवेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। ALH 84001 meteoroid which was making news recently landed on the earth from which planet? तो हाल ही में अर्थ पे आ गया था, कौन से प्लैनेट से? मार्स। ट्रेस गैस ऑर्बिटर वॉज लॉन्च टू एनालाइज द एटमॉस्फेयर ऑफ विच प्लैनेट? इसको लॉन्च किया गया था मार्स के एटमॉस्फेयर को चेकआउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने यह अवार्ड दिया है डेविड एटनबरो को, और ये एक वेटरन इंग्लिश ब्रॉडकास्टर है, साथ ही साथ एक बायोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो इनका जो रिसर्च के प्रति डेडिकेशन है उसी को ऑनर करने के लिए इनको दिया गया है, और ये जाने जाते हैं अपने एक वर्क के लिए जो कि बहुत फेमस है। क्या नाम है इसका? BBC's नेचुरल हिस्ट्री यूनिट। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देखेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड एज वन ऑफ द रेसिपिएंट्स ऑफ जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड? ये हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और इनको इनके करेज के लिए ये अवार्ड दिया गया है, जो ये दिखाते हैं अपने यहाँ की डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए। ठीक है, तो 5 रेसिपिएंट में से एक ये भी हैं। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर कन्फर्ड ऑन विच यूनिट्स और पर्सनैलिटीज़? तो हाल ही में सिविल सर्विसेज डे के अकेजन पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कन्फर किया है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कब मनाते हैं हम ये दिन? 21 अप्रैल। तो इसमें उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है जिनका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क होता है इन डिस्ट्रिक्ट, इम्प्लीमेंटिंग यूनिट एंड सेंट्रल एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस साल 16 अवार्ड दिए गए फॉर 5 आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी प्रोग्राम। विच यूनियन मिनिस्ट्री होस्टेड द नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2021 का इवेंट? इसको होस्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 2022 मैलकॉम एडिसेशिया अवार्ड? इसके विनर हैं मिस्टर प्रभात पटनायक। Who has been awarded the International Gandhi Award for Leprosy 2021? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भूषण कुमार। Which oil and gas firm received the prestigious Asian Oil and Gas Award for the COVID Management and New Product of the Year? आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the Reserve Bank of India guidelines, what is the minimum net owned fund required for the non-banking financial companies to issue their credit card? तो RBI की रिसेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से जो नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनीज हैं अब उन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अगर वो इशू करती हैं क्रेडिट कार्ड को। ठीक है, तो अब ऐसी कोई भी फाइनेंस कंपनी जिसका नेट ओन्ड फंड है 100 करोड़ रुपीज़
वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस में एंटर कर सकता है। साथ ही जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं अब वो भी क्रेडिट कार्ड इशू कर सकती हैं इन कोलैबोरेशन विद देयर स्पॉन्सर बैंक या फिर अदर बैंक के साथ, ठीक है। और जो फाइनेंशियली साउंड शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं मतलब यूसीबीज, ये मिनिमम नेटवर्थ अगर इनकी है 100 करोड़ रुपए और साथ ही ये CBS इनेबल्ड है मतलब कोर बैंकिंग सिस्टम इनेबल्ड हैं, तो ये भी क्रेडिट कार्ड को इशू कर सकती हैं। कुछ और कंडीशन भी लगेंगी इनके ऊपर लेकिन, ठीक है। अब कुछ RBI से रिलेटेड करंट अफेयर देखेंगे। द सेकेंड स्टैचू ऑफ हनुमान जी चारधाम प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन मोरबी इन विच स्टेट। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर में 4 हनुमान जी की मूर्तियाँ इंस्टॉल की जाएंगी 4 अलग अलग जगह पे। तो पहली कहाँ पे हुई थी इसमें? हिमाचल प्रदेश शिमला में, और ये हो गई थी 2010 में, ठीक है। सेकेंड मोरबी में हुई है, ये कहाँ है? गुजरात में। थर्ड का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है कहाँ पे? रामेश्वरम में, मतलब साउथ में, ठीक है। एज पर द RBI's recent notification, कार्डलेस कैश विथड्रॉल इज प्रपोज्ड थ्रू विच प्लेटफॉर्म? आंसर हो जाएगा UPI। याद रखिएगा NPCI ने अपने आप को एक्सपैंड कर दिया है UAE में, ठीक है। अब वहाँ पे भी UPI बेस्ड पेमेंट अवेलेबल है। तो याद रखिएगा ये NPCI का तीसरा ऐसा इंटरनेशनल एक्सपेंशन है और पहला 2 कहाँ पे हुआ था? भूटान और सिंगापुर में, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेटेड विद द RBI इनोवेशन हब टू सपोर्ट द फिनटेक स्टार्टअप? आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। विच कंपनी हैज़ बीन द फर्स्ट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंश्योरर टू अचीव द कंप्लीट RBI मैंडेटेड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर इट्स PPIs? आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिवक्विक कंपनी। What was the name of the RBI booklet on the strategies used by the financial fraudster? इस बुक का नाम है बी कॉन्शियस और इसको ऐसे लिखते हैं C को ब्रैकेट में करके, ठीक है। What was the RBI's ranking as a gold buyer in 2021? तो गोल्ड बाय करने के मामले में हम सेकेंड नंबर पे हैं, ठीक है। फर्स्ट पे कौन सी कंट्री है? थाईलैंड। और एक रिपोर्ट के हिसाब से गोल्ड हब की इन्होंने ये बताया कि इंडिया का जो ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व है वो 9th लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज विनर जॉस रामोस हॉर्टा हैज़ वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? तो टिमोर लेस्टे, जिसको आप ईस्ट टिमोर के नाम से भी जानते हैं, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जो कि ऑक्युपाई करता है हाफ द आइलैंड्स ऑफ तिमोर, ठीक है। उसकी कैपिटल क्या है? दिल्ली। तो नोबेल प्राइज विनर जॉस रामोस हॉर्टा इन्होंने विक्ट्री हासिल की है यहाँ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो अब ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज्ड अ ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल? अभी पीछे ही बात की थी, नीति आयोग। Who has been elected as the 23rd Prime Minister of Pakistan after the no confidence motion? तो अब नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं पाकिस्तान के, मिस्टर शहबाज शरीफ। विक्टर ऑर्बन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये हैं प्राइम मिनिस्टर हंगरी के। गिलबर्ट एफ होंगबो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन? आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। For emerging mobility solutions and upcoming electric vehicle, Hero MotoCorp has unveiled which brand? इसके लिए कौन सी ब्रांड रिलीज की उन्होंने? विदा, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि पहली फीमेल प्रेसिडेंट तंजानिया कंट्री की कौन है? सामिया सुलूहू हसन, ठीक है। और ये न्यूज़ में क्यों थी अभी हाल फिलहाल? क्योंकि इन्होंने हाल ही में मीटिंग की थी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA कमला हैरिस के साथ में, और अब ऐसा माना जाता है कि शायद इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी तंजानिया में, ठीक है। इसके अलावा अलेक्जेंडर व्यूकिक री इलेक्ट हो गए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ फर्स्ट एवर इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022? तो इंडिया होस्ट करेगा फर्स्ट एवर इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस को कहाँ पे? मुंबई में। कब? 14 और 15 मई को, ठीक है। तो जो आइकॉनिक सी क्रूज टर्मिनल है पहला, उसको कमीशन किया जाएगा मुंबई में बाय जुलाई 2024, ओके। और इस इवेंट के लिए हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है वेबसाइट, और इसके लिए इन्होंने लोगो भी लॉन्च किया, साथ ही साथ मैस्कट भी अनवील किया। मैस्कट क्या है इसके लिए? कैप्टन क्रूजो, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ देखेंगे जो न्यूज़ में थी। विच सिटी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट एवर डिजिटल बस सर्विस? इसको हाल ही में अनवील किया है मुंबई ने।
Government of India organized an event to mark the 400 Prakash Guru Purab of Guru Tegh Bahadur in which city? आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली. Which city is the host of the Global Ayush Investment and Innovation Summit 2022? आंसर हो जाएगा गांधीनगर in the state of Gujarat. Which Indian bank has raised $500 million through its IFSC GIFT City branch? This is State Bank of India. Which city is the venue of the annual spring meeting of the IMF and the World Bank in 2022? This is Washington, D.C. Which city is the host of Smart Cities Smart Urbanization Conference? Answer is Surat. Next question. Which multinational company has announced to provide grant to protect the mangrove ecosystem in Maharashtra's Raigad? तो एप्पल इंक ने ये डिसाइड किया है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे 24 हेक्टेयर्स ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम को महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, और इन्होंने इसके लिए ग्रांट प्रोवाइड किया है जिसका यूज़ करके अप्लाइड इन्वायरमेंटल रिसर्च फाउंडेशन वर्क करेगी लोकल कम्युनिटी के साथ में और वो प्रोटेक्ट करेंगे साथ मिलके मैंग्रोव फॉरेस्ट को. ओके, इसके अलावा यहाँ पे लोकल एरियाज जो हैं वहाँ पे बायो स्टोव्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जिससे लोगों को मैंग्रोव कट करने की ज़रूरत ना पड़े अपने खानों को पकाने के लिए. ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी. विच कंपनी डिलीवर्ड द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS बख्शीर टू द इंडियन नेवी? ये है मेजोकॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड. ठीक है, याद रखिएगा ये 6th और फाइनल सबमरीन है अंडर द प्रोजेक्ट 75. कौन कौन सी थी इसमें? कल बात की थी हमने INS कलवारी, फिर उसके बाद INS खांडेरी, 3rd थी INS कलंच, 4th थी INS वेला, 5th वॉज INS वगीर जो कि अभी भी ट्रायल में है, और 6th है INS बख्शीर. विच ग्लोबल पेमेंट्स कंपनी इज एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड? आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड. आफ्टर एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट अलायंस एयर वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ विच इंस्टीट्यूशन और कंपनी? तो एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट हो जाने के बाद अब अलायंस एयर टोटली काम करेगी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. Reckitt Benckiser Healthcare India has sold the Dermicool to which consumer product company? तो इसको सेल किया इन्होंने इमामी को. Project Kuiper is a proposed project of which multinational technology company? आंसर हो जाएगा Amazon. Which company has handed over the first set of Gaganyaan hardware to the Indian Space and Research Organization? आंसर is Hindustan Aeronautics Limited. ठीक है. Next question. Which country conducted the first open air trial of genetically modified mosquito? तो ऑक्सीटेक जो कि एक UK बेस्ड बायोटेक फर्म है, इन्होंने रिलीज़ किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज़ को ताकि जो वाइट मॉस्किटो पॉपुलेशन है उसको कर्ब किया जा सके. ठीक है, तो ऑलरेडी इन्होंने इसको टेस्ट किया था इन द फील्ड ऑफ ब्राज़ील, पनामा, द केमैन आइलैंड एंड मलेशिया, लेकिन ये इनका पहला ऐसा ओपन एयर ट्रायल होगा कहाँ पे? US में. ओके, क्वेश्चन स्लाइड देखेंगे. विच कंट्री कंडक्टेड द फर्स्ट ओपन एयर ट्रायल? ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, आंसर हो जाएगा USA. इंडिया अनवील द फर्स्ट एवर नेविगेशन चार्ट विथ विच कंट्री? तो इंडिया और मालदीव्स ने साथ में डेवलप किया है फर्स्ट एवर अपना नेविगेशन चार्ट जिसके थ्रू ये समझेंगे मैरीटाइम टोपोग्राफी को, मतलब जिसमें वाटर डेप्थ के बारे में बात होगी, फिर कौन से ऐसे एरियाज हैं वाटर के अंदर जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, जहाँ पे जाना सेफ नहीं है, ये सारी बातें. ठीक है, याद रखिएगा INS सतलज को इस पर्पस के लिए डिप्लॉय किया गया है मालदीव्स में. पैट्रिक आची हैज़ बिन री अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं आइवरी कोस्ट के. विच कंट्री टेस्टेड द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत? ये मिसाइल है रशिया की. विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पेमेंट सिस्टम कॉल्ड हेलो? आंसर हो जाएगा फिर से रशिया. तो अब आ जाते हैं अभी क्विज पे. ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है. तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए. जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा. बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने में. तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे. विद दिस मीनू ज़हद सना साइनिंग ऑफ.